हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय में चैप्टर 3 अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ, इस चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नदी क्या है। नदी हमारी पृथ्वी का सौंदर्य है और नदी से ही हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं। नदी का जो जल होता है उससे हमारी सिंचाई होती है। नदी हमारे लिए वरदान है, इसलिए हमें नदी की देखभाल करनी चाहिए, उसके पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए और ये हमारा जीवन भी है। तो आइए इस चैप्टर में क्या बताया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। अहम नदी अस्मि, अहम मैं, नदी नदी अस्मि, अस्मि मीन्स हूँ, मैं नदी हूँ। अहम अस्यायाः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, अहम मैं अस्यायाः इस वसुंधरा पृथ्वी का सौंदर्यम सौंदर्य हूँ, इस पृथ्वी की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मम मेरा साम्राज्य जो राज्य है, संपूर्णे पूरे, विश्व में संसार में है, कि मेरा जो साम्राज्य है वो पूरे संसार में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, अहम मैंने मैं, माता मैंने माता के, इव मैंने समान, माता के समान, संपूर्ण पूरे विश्व संसार को, पालयामी मैंने पालती हूँ, कि मैं माँ के समान पूरे संसार को पालती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, पर्वतानाम पर्वतों के ऊंचे, स्थलेभ्य स्थानों से, निसृत्य निकल कर, अहम मैं, सागरम प्रविशामि सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, अहम मैं सर्वदा हमेशा गतिशील हूँ। गति एव मम स्वभावः मम संदेशः च, गति गति एव मैंने ही, मम मैंने मेरा, स्वभाव मैंने स्वभाव नेचर, मम मैंने मेरा, संदेश च कि गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। मम तटेषु ए महानगराणां विकासः भवति, मम मेरे, तटेषु किनारों पर, ए मैंने ही, महानगराणां महानगरों का, बड़े बड़े शहरों का, विकास भवति विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धि अहमेव कारणम् इति जना वदन्ति, एतेषां इन महानगरों की समृद्धि में मैं ही, अहम मैं, एव ही कारणम कारण हूँ, इति जना वदंती ऐसा लोग बोलते हैं कि इन बड़े बड़े महानगरों की समृद्धि का कारण जो है मैं ही हूँ। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, कस्यापि किसी भी राष्ट्र से, राष्ट्र के विकासे विकास में, मम मेरी, महती मीन्स मेन, भूमिका भवति कि राष्ट्र के विकास में मेरी ही महान भूमिका होती है। जना कथयन्ति लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, मैं एव ही राष्ट्र में राष्ट्र का जीवन हूँ, कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति यत् जलम विना जीवनम न, भवन्तः आप, जानन्ति मैंने जानते हैं, यत मैंने जो, जलम जल, विना मैंने बिना, जीवनम न कि जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एवं सर्वे जीवन्ति, मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति, मम जिलवा, मम मेरे, जलम मैंने जल को, पीत्वा पीकर, ए मैंने ही, सर्वे मैंने सभी, जीवंती मैंने जीवित होते हैं, मम जलेन मेरे जल से ही, कृषकाः किसान, क्षेत्राणि क्षेत्रों को सिंचती सींचते हैं, कि मेरे जल को पीकर सभी जीवित रहते हैं
और किसान खेतों की सिंचाई करते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन से भी जनान लोगों को पालती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तरस्यां दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता, उत्तरस्याम उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ। अत्र यहाँ एव ही झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधारा मई मिलन्ति। यहाँ झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज ये 5 धाराएं मुझसे मिलती हैं, मुझ में मिलती हैं। एताभि पंचधारा भी एव अयम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते, और एताभि इनकी 5 धाराओं से ही यह प्रदेश पंजाब कहा जाता है, कि जहाँ पर ये 5 नदियां मिलती हैं उस प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा के नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्, मम मेरे तटेषु किनारों पर ऋषि मुनि भी तपस्या अकुर्वन् करते हैं। ते स आश्रमानां स्थापनानाम अपि अकुर्वन्, ते वे सब आश्रमानाम अपने आश्रम की स्थापना भी की है, कि वे सब अपनी आश्रमों की स्थापना भी करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते, स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे पर विराजित है, स्थापित है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामाभि प्रवहमि, दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेनार पोनेरु वाइगेई इति नामे भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि, और तमिलनाडु इस क्षेत्र में मैं पेनार पोनेरु वाइगेई इति नाम से, इस नाम से भी केरल प्रदेश में पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्रम अस्मि, पूर्वस्याम पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति, ब्रह्मपुत्र मेरा विशाल रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नदी वापी माही साबरमती लूनी इति नामाभि वहामि, पश्चिम दिशा में अहम मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इस नाम से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति, विश्व में मेरा विशाल रूप अमेजन नदी है। संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइलान नदी इति अस्ति, संसार में मेरा दीर्घ रूप नाइल नदी है। मम जलम पोषकतया परिपूर्णम अस्ति, मेरे जल से ही पोषक शक्तियाँ परिपूर्णम अस्ति परिपूर्ण होती हैं, कि मेरे जल से ही पोषण होता है। एतस्मात् कारणात् इस कारण से ए मम तटेषु मेरे किनारों पर वृक्षानाम वृक्षों की पादपानाम वनौषधानाम च दुर्लभ प्रजातयः उद्भवन्ति, इस कारण से ही मम तटेषु मेरे किनारों पर वृक्षानाम वृक्षों के पादपानाम वृक्षों के पैरों पर वनौषधि वनों की औषधियाँ दुर्लभ प्रजातियाँ उद्भवंती उत्पन्न होती है, कि मेरे जल से ही पोषक तत्व जो होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी कारण से जो किनारे होते हैं मेरे किनारों पर जो वृक्ष लगे होते हैं उनसे वन औषधियाँ और दुर्लभ प्रजातियाँ उत्पन्न होती है। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति, प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ जल
विशुद्ध पर्यावरण और शुद्ध पर्यावरण आवश्यक है कि जो पर्यावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। प्राणियों के लोगों के लिए, प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा पर्यावरण आवश्यक है। परंतु अनेके जना यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायनं पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति। यंत्रालयानां कारखानों का विष से मिश्रित रसायन यानी कि जहरीले रसायन पदार्थों को मम जले मेरे जल में फेंक देते हैं, क्षिपंती फेंक देते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिना जीवनम मेरा विशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति यह वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे मैंने सभी, भवन्तु मैंने हो, सुखिना मैंने सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया और सभी निरोगी हो अर्थात सभी का कल्याण हो। इसलिए हमें अपने जल को, नदियों के जल को, तालाबों के जल को शुद्ध रखना चाहिए। उसमें कोई भी जहरीले रसायन आदि नहीं डालने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।